तेरे घर वाले कहाँ हैं शंकर? जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी। ये नागिन का बदला है शंकर। याद है तुझे कैसे तूने मेरी खुशियां छीनी थी? मैं भी तेरी खुशियों में जहर भर दूंगी। जैसे मैं अपनों के लिए तड़पी हूं, तू भी अपनों के लिए तड़पेगा। याद कर वो मनोज घड़ी। अरे मनोहर, उस मैनेजर की बात का क्या बुरा मानना है? वो तो ऐसे बोलता ही रहता है। साहब, अरे ये आए। शंकर संभालो अपने आपको, कैसे लगा तेरे को? अरे तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। डंडा दे मुझे यार, डंडा दे। अरे मुझे दे। मैंने पहले भी कहा था, मैंने तेरे राग को नहीं मारा। वो तो गलती से हो गया था। गलती से नहीं, तेरी गलती से हुआ था, और गलती की सजा तो मिलेगी ही ना। तू मुझे मार दे। इतने सालों से तूने मुझे कैद करके रखा हुआ है यहाँ। या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। इतनी आसानी से तुझे मारना होता तो तुझे कब का मार देती। पर तुझे तो अभी अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देखना है। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। ये दादी इतनी रात को?
छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको कि जो आपने किया वो सही नहीं किया, जिसकी सजा आज आपको मिल रही है। सुबह शाम इस घर में पूजा होती थी आपकी, और आज आपको पूछने वाला कोई नहीं है। बुरा तो लगता होगा ना आपको। यही मेरा तरीका बदला लेने का आपसे। 6 साल, कल पूरे 6 साल हो जाएंगे, और ये 6 साल में मेरा दुख, मेरा गुस्सा कम ना हुआ है, और न कभी कम होगा, जरा सा भी कम नहीं, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और न कभी मैं आपको भूलने दूंगी। दुख तो इस बात का है कि हमने आप पर विश्वास किया, और गुस्सा इस बात का कि आपने हमारा विश्वास तोड़ा। आपने तो अपने देवता होने की लाज न रखी, लेकिन मैंने अपनी इंसानियत का धर्म निभाया और आपको इस घर से बाहर नहीं फेंका। अब आप इस जगह बंद रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। नाग देवता का मंदिर 6 साल पहले, ऐसा तो क्या हुआ यहाँ? ये अपू भी ना इतना बड़ा हो गया है, खुद का कमरा है फिर भी यहाँ सोता है। अपू चल, स्कूल का टाइम हो गया है। अरे बेटा जल्दी उठ, लेट हो जाएगा। तू ही उठा ले, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ये एकदम से नया हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? हेलीकॉप्टर कहाँ है हेलीकॉप्टर कहाँ है? वो तो उड़ गया और स्कूल की तरफ गया है। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। दूध पीता बच्चा सुना हूं मैं। अरे दूध पीने वाले समझदार होते हैं, और तुझे पता है हमारे यहाँ तो बच्चे बूढ़े सब दूध पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। अरे तुम सांप हो ना इसलिए। अरे दूध सबके लिए जरूरी होता है। सांपों के हजारों साल के इतिहास में लिखा है कि दूध से अरे बस इच्छा, आज भी इतिहास की एक क्लास है, इसलिए तो स्कूल नहीं जा रहा हूँ, और तुम यहाँ पर सांपों का इतिहास सिखा रही हो। अब्बू मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? मैंने कल रात ना दादी जी को अखाड़े के में एक दरवाजा खोलते हुए देखा। छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको। वो कह रही थी कि 6 साल पहले जो इस घर में हुआ उसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तुझे पता है 6 साल पहले क्या हुआ था इस घर में? 6 साल पहले? 6 साल पहले, हाँ 6 साल पहले मैं 2 साल का हुआ था। अप्पू तुझे इस घर का इतिहास भी नहीं पता? अरे मुझे थोड़ा एग्जाम में लिखना होता है जो मैं पढ़ के रखूंगा। अब मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, आकर किसी से पूछकर बताता हूँ। दूध पियो, टेंशन मत लो।
साथिया साथिया मेरे साथिया। और कितनी देर तक मुझे पकड़ के रखोगी? बब्बल जी, आपको कहीं जोर से तो नहीं लगी? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे वजह से जमीन को लग गई ना। अरे अगर गिरूंगा तो लगेगी ना। कहाँ लगी आपको? कमर पे? क्या कर रही हो यार? कभी सबके सामने गले लगाती हो, अभी मेरे कपड़े उठा रही हो तुम। क्या आपको लग गई ना, इसलिए सोचा थोड़ा मालिश कर देती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। तुम पागल हो क्या? तुम सच में मेरे समझ के ही बाहर हो। जिस दिन समझ आ गई उस दिन समस्या हो जाएगी। धमकी दे रही हो? नहीं, अपने आप को समझा रही हूँ। क्या समझा रही हो खुद को? यही कि कभी ना कभी तो दूर जाना ही है इस घर से, तो ज्यादा लगाव ना करूँ वही अच्छा है। बबल, दादी आपको बुला रही हैं। इच्छा, तुम्हें नहीं बुला रही है? चलो। बबल जी, एक सेकेंड। साथिया साथिया मेरे साथिया। वो 2 बार सर टकराते हैं, वरना काला कुत्ता काट लेता है। चले? थैंक यू मुझे काले कुत्ते से बचाने के लिए। अब चलो, वरना तुम्हें दादी से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या इशारेबाजी हो रही है तुम दोनों में? ओ दादी, वो मुझे कह रही थी कि जब आपकी मालिश हो जाए ना तो मैं आपके सर पे बैठूं। हैं? नहीं नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी तो तुमने मुझे इशारे में कहा था कि दादी के सर पे बैठ जाऊं। अब बताओ दादी, ये कोई ठीक बात है? तेरे सर पे तेल लगा हुआ, मैं फिसल गया तो? चुप कर बावले। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, मुझे एक काम था। तो दादी पहले काम कर लेती, उसके बाद बुला लेती इसे। मुझे इससे काम था। बोलिए ना। तू एक काम कर, बैंक चला जा, लॉकर में से मेरे गहनों की पोटली ले आ। ये तो गलत है दादी। मैं रोज तेरी मालिश करता हूं तो मुझे 20 रुपए देती है। इसने आज एक बार तेरे सर पे तेल लगाया तो इसे जेवर दे रही है। ए छोरी, तू भी इसके साथ जा। अरे दादी, इसकी क्या जरूरत है, मैं ही चली जाती हूँ। जो भी गहना मुझे पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। सबल की परछाई पड़ गई है तुझ पे। मैं इसे सब्जी लाने के लिए कह रही थी। मैं काम करती हूँ दादी, मैं ही सब्जी लेने चली जाती हूँ। इच्छा कर देगी ना आपके सर में तेल मालिश? नहीं तो फिर मैं देखूंगा किसे। जा छोरी, इसके साथ जा। हे नागुमी देव, ये कैसी मुश्किलें मेरे रास्ते में लाते हो। बब्बल जी के पास आना चाहती हूँ तो एहसास दिलाते हो कि मैं दूर रहूं। एक सांप और इंसान के बीच कभी रिश्ता नहीं हो सकता, और दूर जाना चाहती हूँ तो दूर भी जाने नहीं देते। मुझे मना करना ही होगा। दादी, जाना जरूरी है? अरे मैं कह रही हूँ ना, जा इसके साथ। ठीक है। बब्बल जी, ऐसा तो क्या है उस पोटली में जो दादी जी को अब भी चाहिए? दादी के जेवर है उसमें। बैठो। अब बब्बल जी, आप अकेले बैंक चले जाइए, मैं यहीं से सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अरे अच्छा चलो ना, बैंक के बाद एक सब्जी मार्केट भी है, वहां से खरीद लेना सब्जी। लेकिन वो मैंने। क्या तुम्हें मेरे साथ बैठने में डर लगता है? मेरी राइडिंग में भरोसा नहीं है तुम्हें?
आप पर तो भरोसा है, खुद पर नहीं है। क्यों? तुम पीछे बैठ के उछलती हो क्या? नहीं, इतनी खुशियां नहीं है जिंदगी में। अब मेरा मतलब है, मेरे माता पिता कब आएंगे और कब मैं अपने घर जाऊंगी। चिंता मत करो, अच्छा जल्दी आ जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल तो जल्दी बैठो, अगर दादी आ गई ना तो वो बाइक की हवा निकाल के बोलेगी अब लेके जा बाइक, फिर मुझे पूरे रास्ते बाइक घसीटनी पड़ेगी। मुझे क्या है, मुझे तो पीछे ही बैठना है। अब बैठोगी? हाँ। दिल थाम के बैठना, रास्ता खराब है। जी। इच्छा, मेरा दिल नहीं थामना है, खुद का दिल थामो। बब्बल जी, रास्ता सिर्फ यहाँ तक का नहीं, मेरी जिंदगी का भी खराब ही है। कहाँ तक जाऊंगी आपको पकड़ के? बस कर छोरी। नहीं दादी, अभी तो चल रहे हैं मेरे हाथ, थोड़ी देर और कर देती हूँ। अरे मैंने कहा ना, बस हो गया। अरे दादी, वो इतनी जिद कर रही तो कर लेने दो ना थोड़ी देर और उसे। अरे मैं इससे इसलिए मालिश करवा रही थी कि इसके कमजोर हाथों में जान आ जाए। तू क्यों शर्मा रहा है? दादी, नगीना मुझे अंदर बुला रही है मेरे सर की मालिश करने के लिए। मैं जाऊं दादी? दादी जी, सारा इंतजाम हो चुका है, पंडित जी से लेके खाने का सब हो गया है। बहुत अच्छा किया तूने। आपने कंगन मंगवाए? हाँ, बबल और इच्छा को भेजा है, आते ही होंगे। वैसे वो कंगन बहुत अच्छे हैं। तेरे दादाजी भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे। बड़े प्यार से हमारे लिए वो कंगन लाए थे कलकत्ता से, बड़े अच्छे थे। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर मैं वो कंगन पहन लेती हूँ। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है, हमारे साथ। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी दादी के लॉकर से कुछ सामान निकलवाना था। आप अपनी दादी का और अपना आईडी कार्ड लाए? जी। आप आइए मेरे साथ। जी। इच्छा तो मैं ही रुको, मैं आता हूँ। जी। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। इस बच्चे के साथ खेलने में कितना मजा आएगा, और इसी बहाने मेरा एक और दोस्त बन जाएगा। ओए, सांप सांप खेलोगे? मैंने तो बॉल बॉल सुना है, ये सांप सांप क्या होता है? अरे जब सांप बॉल के साथ खेलता है ना तो उसे सांप सांप कहते हैं। वो काटेगा तो नहीं? नहीं। वो इस बॉल के साथ खेलेगा? हाँ, फन बॉल खेलेगा, देखोगे? हाँ। देखो। हाँ, दीदी तो सांप बन गए। इच्छा हमारी बड़ी प्यारी है, बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है। मेरी सपोली। पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है सिपली। साहब, कहाँ है साहब? हाँ, पीछे हटो। मम्मा वो प्यारा सांप है। चुप कर।
सुनिए। अरे सुनो तो भाई साहब, अरे पूरी बात तो सुनिए मेरी। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। जी वो मैं जिनके साथ आई थी वो। जी वो अंदर है, आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है। हे नागुमी देव, बिल्ली, अब मैं क्या करूं? कोई का नहीं हिलेगा, जो बीच में आएगा जान से जाएगा। हाथ ऊपर कर दे। तू क्या कल हाथ ऊपर करेगी? जी मैं तो कल यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन आप सबके हाथ क्यों ऊपर करवा रहे हैं? सवाल जवाब नहीं करते हैं, हम यहाँ बैंक लूटने आए हैं। अरे बैंक लूटना क्या अच्छी बात है? हाँ अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चेन लूटने से तो अच्छा है ना। पता है पिछले महीने हमने एक आंटी की चेन लूटी थी, लेकिन पकड़े गए थे। पुलिस वालों ने इतना मारा कि कई रातों तक चैन से बैठ नहीं पाए। अरे तो लूटपाट करते क्यों हो? तू अपना मुंह क्यों नहीं बंद करती? तू चुप रह। हमारा काम है लूटना, हम बस लूटते हैं। हाँ बुरा काम करते हो ना, इसलिए मुंह छिपाना पड़ता है आप लोगों को। अच्छा चल। दे देख क्या आपके पास। बबल जी आप जेवर ले आए? क्या पोटली में? निकाल। रोटी है इसमें, रोटी। बबल जी आप पर इतने जल्दी लोगों का असर हो गया, आप झूठ बोल के बुरे क्यों बन रहे हो? सच बोल दो ना कि इसमें जेवर है। ये बावली तेरे साथ है क्या? हाँ इसका दिमाग खराब है। दिमाग नहीं खराब है, याददाश्त खराब है। ठीक है ये निकाल। तेरी तो हाथ एक गोली चली ना इसमें से हमेशा के लिए यहाँ लेट जाएगा। तू ही नहीं लटाएगा? मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बल जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ हाथ क्यों नहीं लगा सकते इसे? ये क्या छुई हुई है? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। एक एक की ऐसे में चुप हो जा, इन्हें गुस्सा आ गया तो। अरे तुम के गुस्से से मैं डरती हूँ क्या? अगर दोबारा बब्बल जी को किसी ने हाथ लगाया ना तो ऐसा बदला लूंगी मैं। नागिन है क्या बदला लेगी? तुम्हें कैसे पता? कि नागिन बदला लेती है? अरे पुरानी हिंदी पिक्चर हम देखा है ना, नागिन हमेशा बाद में बदला लेने आती है। गलत समझा है, ऐसा कुछ नहीं होता। नागिन को कोई शौक नहीं है बदला लेने का, वो तो इंसान परेशान करता है ना तब आती है अपनी आत्मरक्षा के लिए। नागिनों का हजारों साल का इतिहास है। चुप हो जा, अगर इसके बंदूक से गोली निकल गई तो हम इतिहास बन के रह जाएंगे। इच्छा का गुस्सा भी बड़ा मासूम है, कभी भी किसी को नुकसान ये सपोली पहुंचा ही नहीं सकती। ये लड़की जब भी फन फैलाएगी लोगों का मनोरंजन ही करेगी, डराएगी नहीं। पर कुछ भी हो, इच्छा अपनी बुद्धिमानी से लोगों का हृदय परिवर्तन करने में कामयाब होगी। इस बार ऐसा होना मुश्किल है। मैंने अपनी सिद्धियों द्वारा पता लगाया है कि जो लोग इस कोषालय में आए हैं इसको लूटने के मकसद से आए हैं। मैंने इनका इतिहास भी निकाला है। मालूम चला कि ये लोग साधारण मनुष्यों की तरह नहीं हैं, बल्कि पापी हैं, मक्कार हैं और खूंखार भी हैं। मेरी सपोली को कुछ होगा तो नहीं ना गुरुजी? हो भी सकता है, क्योंकि इन मनुष्यों को लोभ और लालच से अधिक प्यार है। इनके अंदर तो इंसानियत भी नहीं है।
अगर हमारी इच्छा ने इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ की तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब ये तो सुनहरा मौका है। हे नागोमी देव, तुमने आज तक मेरी नहीं सुनी, आज सुन ले। मैं तुझे जीवन भर दूध से नहलाऊंगी। इच्छा का भेद कैसे भी करके खुलवा दे। यहाँ इच्छा का भेद खुला, वहां उसका अभियान थमा। क्या कर रही हो तुम? हे नागोमी देव, एक तरफ ये बिल्ली और दूसरी तरफ ये गुंडे, कैसे निकलूं इस मुसीबत से? शंकर, 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 मुझे पता था यार तू जिंदा है। मनोहर, लेकिन तू यहाँ कैसे यार? तेरी हालत किसने की? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन तू यहाँ कैसे? मैं यार, वो गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ से कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन सुना यहाँ किसी नागिन का साया है, इसलिए इधर कोई आता नहीं। मैं हिम्मत करके आया हूँ यार। चल तू घर चल यार, चल चल भाई। घर पर सब ठीक है ना? हाँ, वो तो सब ठीक है यार। तेरे को बहुत याद करते हैं, तूने भूले तो नहीं? नहीं, मुझे सब याद है। तो फिर एक बात बता, तेरे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम है धोखेबाज चौधरी। क्या? माँ का नाम कपटी औरत। मेरा शहर है छल कपट। गांव झूठपुर, मोहल्ला फरेबगंज, मूर्ख गली नंबर 420। मेरा मकान नंबर है 9211। ये सब क्या है? नहले पे थैला। कोशिश तो तूने बहुत अच्छी की है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले तू कभी नहीं जान पाएगी मेरे घर वालों के बारे में। हंसले जितना हंसना है, पर मैं तो पता लगा के ही रहूंगी। और जिस दिन तेरे घर का पता चल गया ना, उस दिन मैं हंसूंगी और तू रोएगा, बहुत रोएगा। चलो। बब्बल जी, इन्होंने मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? ताकि हम इन्हें पहचान ना सके। अरे तो हम कौन सा इनके जानने वाले हैं? ये कपड़ा नहीं डाल कर आते तो भी हम इन्हें कौन सा पहचानते? हम थोड़ी इनको जानते हैं। अरे चुप रहो यार, मुझे कुछ नहीं पता। अगर अब तेरी आवाज निकली ना तो सबसे पहले तुझे ऊपर पहुंचाऊंगा। ये मुझसे धीमे से बात करिए, जोर से बात करिए। आपको क्या? आप जो करने आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। लड़की, ओए, मैं समझा हूं, आप जाओ। समझा दे से। क्या है? चुप। बबल जी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी खानदानी जेवर चले गए। अच्छा, बाकी जेवरों का कुछ नहीं, लेकिन उसमें दादी के कंगन थे, वो दादाजी की आखिरी निशानी थी। अगर उनकी पुण्यतिथि है ना, हर साल की तरह इस साल भी दादी वो कंगन पहनने वाली थी उनकी याद में। क्या? अब हम दादी को क्या जवाब देंगे?
मुझे जीवन भर की तकलीफ देके तो यहाँ चैन से सो रहा है। उफ, ज्यादा दर्द हुआ। मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है ये सब रोज रोज करना। और ये तकलीफ खत्म हो सकती है बस अपने घर वालों का पता दे दे और इस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा। तेरे जहर में इतनी नफरत नहीं है जितना मेरे खून में मेरा परिवार से मेरा प्यार है। मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा कि मेरा घर कहाँ है, कभी नहीं। विशैली, एक खुशखबरी है। विशैली, शंकर के उस दोस्त का पता चल गया है जो नगानू को मारते वक्त उसके साथ था। क्या कहा था तूने कि मेरे शहर में अब उतनी नफरत नहीं? अब पता चलेगा तुझे कि 30 साल के इंतजार में मेरा जहर और भी खतरनाक हो गया है। अब तेरे परिवार का पता चलेगा और तुझे तेरा परिवार कभी नहीं मिलेगा। आज तेरी विशैली तेरे मौत का पता लेने जा रही है। नहीं नहीं विशाली नहीं, गलती मेरी है। जो बदला लेना है मुझसे लो। अरे माँ कब से इधर से उधर घूम रही, देख के अब तो चक्कर आने लग गए। अरे दादी, पेट में ज्यादा दर्द है तो चूरन ला दूं? ना चूरन चूरन नहीं, चिंगम ला, अपने मुंह में डाल के चबा और अपनी जबान को लगाम लगा। खड़क, बबल को फोन लगा और उससे पूछ वो अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ माँ। अरे दादी, क्या हो गया? ओ दादी, क्या हो गया? वो बैंक है ना, अपना बैंक। क्या हो गया? वो अपना बैंक है दादी। अरे आगे भी बोलेगा ये दादी और बैंक के गोल गोल घूमता रहेगा। अरे कुछ तो बोल 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 बोल। एक मिनट पिताजी, बोल। वो दादी अपना टीवी में ना बैंक, वो बैंक है ना टीवी। अरे बस कर, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ टीवी में क्या आ रहा है। चलो। हाँ चलो, क्या कर रहा है? क्या हुआ? हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक गंगा चौक पर स्थित बैंक के अंदर लोगों को बंदी बना रखा है और बैंक को लूटने की प्रक्रिया जारी। अभी तक पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंची है। आप ये एक्सक्लूसिव न्यूज देख रहे हैं सुबह से शाम न्यूज चैनल। कहीं बबल और इच्छा बैंक के अंदर तो ना है? अरे दादी, गलती तो आपकी है। आपने ऐसे बैंक में खाता क्यों खुलवाया जहाँ डकैती पड़ती हो? और बबल और इच्छा बैंक के अंदर हुए तो? अरे माँ, मुझे जाना पड़ेगा। डकैतों को इतना मारूंगा कि हाँ नहीं आती लगूंगा। जाने दे मुझे। अरे रुक जा, कोई ना जावेगा। वो लोग बहुत खतरनाक है। तो मैं कम खतरनाक हूँ? अपना बब्बल भी कम खतरनाक ना है दादी। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही कि बबल भैया उन डकैतों की ज्यादा पिटाई ना कर दे। अब बैंक में डॉक्टर कहाँ से आएंगे? कौन उन डकैतों की चोट पर हल्दी और दवाई लगाएगा? बेचारों का बड़ा खून बहेगा। चुप कर ना माँ, मुझे जाना पड़ेगा। अरे रुक जा तू, कोई ना जावेगा। एक तो बबल वहाँ है, उसकी चिंता मुझे पहले ही खा रही है और अब तू चला जाएगा तो तेरी भी चिंता हो जाएगी। वो लोग बहुत खतरनाक है। तू एक काम कर, जल्दी से दरोगा शक्ति सिंह को फोन लगा और मेरी बात करा। मैं पूछूं तो सही कि पुलिस क्या कर रही है। बड़ी तिजोरी की चाबी कहाँ है? मेरे पास नहीं है। हमारे पास बंदूक है, या तो चाबी दे या जान दे। मैंने अगर बता दिया मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर नहीं बताएगा तो तेरी जान चली जाएगी। दरअसल वो चाबी मैं वो ये सही मौका है दादी जी के कंगन वापस लाकर उनका दिल जीतने का। मैं जानती हूँ चाबी कहाँ है। हाँ? कहाँ चाबी? मैं चाबी दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? अरे आप शर्त नहीं, हुक्म दीजिए। क्या शर्त है? मुझे चाबी के बदले पोटली चाहिए। हाँ दिया दिया दिया। हाँ क्यों बोला? अरे इसने हमारी कितनी मदद करी है, अब हमारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है ना। लगता है ये इच्छा की कोई चाल है
ये लोग इच्छा के जाल में आ रहे हैं। ठीक है, चाबी दो पहले। अरे चाबी तो यहीं पर थी। नहीं 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 नहीं, धोखा, चीटिंग है, चीटिंग, धोखा। मैं नहीं जानती। चाबी चाहिए तो पोटली दो। एक हाथ से चाबी दे और एक हाथ से पोटली ले। हाँ। लाओ चाबी दो। ये इच्छा तो सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा ना तो डकैत अपना काम पूरा करके निकल जाएंगे और इच्छा की मुसीबतें बढ़ाने का मौका हाथ से निकल जाएगा। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। काफी पैसा है, ये 10 महीने का हो गया। अब बड़ी तिजोरी की चाबी बता ताकि वो माल भी हमारा हो जाए। वो चाबी मेरे पास नहीं होती। अच्छा, तेरे पास नहीं होती तो क्या सिक्योरिटी गार्ड को जाकर पूछूं? चल बता चाबी कहाँ है? क्यों? अबे वो क्या कर रहा है? अच्छा, जेब में है। कौन है तू? लड़की क्या तोड़ के तू? अभी तो साफ था। कौन है? जादूगर नहीं है क्या? पास नहीं आना, गोली चला दूंगा। रुक जा, पास मत आना, गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा। पास मत आना। तुझे और तेरे अभियान को मुझसे कौन बचाएगा इच्छा? हाँ? देखा, इतनी जल्दी मैंने इन डकैतों को बेवकूफ बना दिया। अब दादी जी कंगन पहन के दादाजी की यादों के साथ और वक्त बिता सकेगी। बेवकूफ हो नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुमने इन दो कंगनों के लिए लोगों की जिंदगी भर की कमाई दाव पे लगा दी। फिर लोग सिर्फ बैंक नहीं लूटेंगे बल्कि बैंक के साथ साथ लोगों की जिंदगी, उनकी खुशियां लूट के ले जाएंगे, उनकी कमाई लूट के ले जाएंगे। क्या रहे हैं? अरे भाई साहब, इमोशन में आ गई, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। हाँ, बैठा तो बैठा। हाँ हाँ हाँ। गोपाल जी, मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। मैंने तो सोचा ये पोटली लेने का यही सही तरीका है। अच्छा, तुम इतना मत सोचो। ये तो चिरमिरी है। क्या? चिरमिरी? हाँ, इसने लुटेरे का रूप धारण किया है। ये वहां क्या करने गई है? डाकू जी, ये गलत है। ये मैंने शर्त में जीती है। देख, शर्त में पोटली देना हमारा फर्ज था, लेकिन लूटना हमारा कर्म है। पहले फर्ज पूरा करा, अब कर्म पूरा करूंगा। डाकू जी, ये गलत है, ये धोखा है। ये मैंने शर्त में जीती है, आप ऐसा नहीं ले सकते। पोटली देना। छोड़, छोड़ उसको, हाथ छोड़, हाथ छोड़। बाबा जी, हाँ, आप ठीक तो हैं?
इच्छा कहीं अपना असली रूप ना धारण कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका अभियान अभी यहीं समाप्त हो जाएगा। अब तू नहीं बचेगी इच्छा, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म। गोली चला दूंगा, आगे मत आना। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। गाना खत्म हुआ, चल उधर, चल उधर। इच्छा उठो। बबल जी आप ठीक तो हैं? ये तुम क्या कर रही थी? उन्होंने क्या किया ये नहीं देखा आपने? उन्होंने आपके साथ बदतमीजी करी, आपको धक्का मारा तो मुझे गुस्सा अरे तो आएगा। क्या हो गया? धक्का ही तो मारा उसने। तुम्हें अपनी जान पर खेलने की क्या जरूरत थी इच्छा? अगर उसने तुम्हें गोली मार दी होती तो? साथिया साथिया। बबल जी आपने भी तो उनसे मेरे लिए लड़ाई करी, आपने भी तो अपनी जान खतरे में डाली मेरे लिए। आपको क्या जरूरत थी? अरे वो क्या? अरे देखो तुम मेरे साथ बहस मत करो। हाँ जी शुरू तो आपने ही किया है। इच्छा में यहाँ से निकलने की कोई तरकीब तो निकालनी होगी। तरकीब तो है, लेकिन सिर्फ मेरे बाहर निकलने की। माफ करना बबल जी। अरे भैया दादी कुछ भी कहे हमें बबल को बचाने जाना ही होगा। अरे नहीं सबल, दादी कुछ भी कहे हमें बबल को बचाने जाना ही होगा। भैया आप ये जानबूझ के करते हो ना मुझे चिढ़ाने के लिए। अरे हाँ, बबल हमारा छोटा भाई है, उसको बचाना हमारा फर्ज है। अरे हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा बैंक में घुसने के लिए। भैया मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम ना चोर बन के बैंक में घुस जाते हैं। और वो डकैत हमें क्यों अंदर जाने देंगे? चोर चोर मौसेरे भाई, इतनी रिश्तेदारी तो निभाएंगे ना वो। हाँ तरकीब तो तेरी अनोखी है, पर एक दिक्कत है इसमें। क्या? अरे हमें उसके मौसा मौसी का नाम तो पता ही ना है। उन्होंने हमसे पूछा तो क्या जवाब देंगे? ये तो मैंने सोचा ही ना भैया। अब मेरे पास एक तरकीब है। अब बैंक में पैसा जमा करने के बहाने से घुसेंगे, वहां किसी को शक भी ना होगा, हैं? और रस्सी से सारे डकैतों को लपेट के हम बबल को बचा के ले आएंगे। अरे भैया वाह, आपने तो बब्बल को बचा लिया। और वो लोग हमें आने से मना भी ना करेंगे, क्योंकि आती लक्ष्मी को कौन मना करता है। चल अब जल्दी चल। कहाँ जा रहे हो छोरो? बब्बल को बचाने बैंक जा रहे हैं। अरे ना, माँ ने मना किया कि कोई भी उस बैंक में ना जाएगा। तुम दोनों तो बिल्कुल ना जाओगे, मैं जाऊंगा। हम भी जाएंगे आपके साथ, जरूरत पड़ेगी हमारी। ना मुझे किसी की जरूरत ना पड़ेगी, मैं अकेले ही काफी हूँ। सबको चारा खाने चित कर दूंगा मैं। दादी ने आपको भी मना करा था ना बैंक जाने से। इस मामले में मैं किसी की ना सुनूं। एक बार कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया,
फिर मैं अपनी माँ की भी ना सुनूं। हमारी माँ की तो सुनोगे। अरे हम भी जाएंगे। ऐसे कैसे जाओगे? मेरी बात सुनो, कोई ना जाएगा। तो इस बात में तो हम आपकी भी ना सुनेंगे। कितना टाइम लगेगा? हाँ कितना टाइम? अरे इतना बड़ा माल मेरा हाथ लगा है, कितना होगा ये? अरे छोड़ यार, कल की न्यूज में पता लग जाएगा कितना लगा हाथ में। तू यहाँ का संभाल, मैं अंदर की बड़ी तिजोरी तोड़ता हूँ, ठीक है? औजार क्या है औजार? अरे यहीं का ही होगा यार, देख लेना। सांप लगा था। गुरुजी अब क्या होगा? इच्छा ने अपने स्वभाव के विपरीत आज काम किया है। अब उसके अभियान का क्या होगा? वो तो वहां इंसानों और सांपों में प्यार करवाने गई थी, लेकिन खुद डस रही है। हमारी इच्छा बड़ी सयानी है। उसने इस लुटेरे को डसा जरूर है, लेकिन जहर नहीं छोड़ा। इच्छा के मन में दुश्मन के प्रति भी सहानुभूति है। अरे भाई तू अभी तक मरा नहीं? लगता है सांप का जहर नकली था। अरे सांप का जहर कैसे नकली हो सकता है? अरे भाई आजकल हर एक चीज में मिलावट है। अब बेचारे सांप को भी कहाँ कुछ शुद्ध मिलता होगा शुद्ध जहर बनाने के लिए। आजकल शुद्ध जहर भी कितना महंगा है। क्या हुआ? मैं आ गया। हाँ, तू तो पहले से ही यही है। अरे मैं ना, वो दोनों बैंक चले गए। वो बबल और इच्छा तो सवेरे से बैंक गए हैं ना। अरे माँ वो दोनों। अरे कौन दोनों? प्रबल और सबल। अरे मैंने मना किया था कि कोई बैंक नहीं जाएगा। मैंने भी उनसे कही थी कि माँ ने मना किया कोई बैंक ना जाएगा, और धोखे से मैंने रस्सी से बांध के चले गए, और वो दूसरी वाली मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर भी साथ ले गए। लेकिन आपको जाना कहाँ था पिताजी? मैंने भी बैंक ही जाना था, लेकिन मुझे बताने लगे कैसे डाकुओं को रस्सी से बांधना है, और मुझे धोखे से बांध दिया। कहने लगे पिताजी आपको हम किसी संकट में न डाल सके हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। दादी आप भगवान का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो? वो इसलिए छोरी, ये देख के कि हमारे बच्चों के बीच में प्रेम कितना है। भगवान तो ऐसा प्रेम हमेशा बनाए रखना, फिर कोई भी मुश्किल आ जाए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इच्छा, अरे दरवाजा तो बंद है, खिड़की भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर ये कहाँ गए? औजार है कि नहीं देख तो लो। तू बाहर कैसे आ गई? देखो मैं कह रही हूँ तुम गलत रास्ते जा रहे हो। रास्ता सब सही है मैडम, हमने पूरी छानबीन की है। तिजोरी सीधे जाके दूसरे कमरे में। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? बहुत सारा पैसा, और क्या? तुम नहीं मानोगे, तुम्हें समझाना पड़ेगा। ए मास्टरनी, वैसे तो मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, अगर मुझे परेशानी होती ना गोली मार दूंगा मैं। अच्छा चला गोली। मैं मार दूंगा, बता रहा हूँ। चला ना गोली। मैं मार दूंगा। लड़की सांप कैसे बन गई? बता रहा है तू। आगे बता, गोली मार दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
मेरे कुछ नहीं मुझे माफ कर दो, मेरे को नहीं। बुरे, ये क्या हो रहा है? सब नीचे पड़े। हाँ, वो सांप, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना पड़ेगा। अब तक कुछ गड़बड़ लगता है चिरमिरी, तेरा काम खत्म। चल निकल यहां से। कौन है आप लोग? यहाँ क्या करने आए हो? तुमसे कुछ पूछने आए हैं। याद कर, आज से 30 साल पहले हनुमान मंदिर के पास वाले घर पे क्या हुआ था? तुम शंकर के साथ थे। शंकर? हाँ, शंकर के साथ थे। याद करो, उसने एक नाग को मारा था। कहाँ है उसका परिवार? अरे याद कर। तुम दोनों कौन हो और अंदर कैसे आ गए? अरे सतबीर, चुप कर। अरे नाक गिराई है। हटाओ, ये दोनों कौन है? अंदर कैसे आए? हम इनसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। आँखें क्या दिखा रही है? चल बाहर। तुम बाहर जाओ ना, अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हमारे घर पे हम पे ही दोष जमा रहे हैं। सांप! हट! 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 सांप! हट! लेके जाओ इसको। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो ले जाओ। ठीक है तो भाई। अरे ठीक है तू। ये सांप पोटली उठाकर क्यों खड़ा है? ठीक है तू। इच्छा किधर है? मैं यहाँ हूँ। जय गुरुदेव।
जीता रहे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे ना दादी, आज बुधवार है, शुक्र है, लेकिन परसों। तो दादी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों घर वापस आ गए। अरे इच्छा, तेरी याददाश्त वापस आ गई क्या? वो क्यों आएगी? अरे वो कहते ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, इसलिए तेरी याददाश्त तो वापस आ जानी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या बब्बल जी? यही कि उन गुंडों ने हम दोनों को रूम में बंद करके बाहर से कुंडी भी लगाई थी, तो तुम बाहर कैसे निकली? दरवाजे के नीचे से। दरवाजे के नीचे से? वो देखो टीवी में। आज एक सांप ने एक बैंक को लूटने से बचाया, और सिर्फ उस बैंक को ही नहीं बल्कि उस बैंक के सभी लोगों को भी जिनकी बरसों की कमाई उस बैंक में थी। इस सांप ने यह साबित किया कि सांप सिर्फ जहरीले नहीं बल्कि ईमानदार और बहादुर भी होते हैं। वाह 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 वाह। ए छोरी, तूने ये ना बताया तू दरवाजे के नीचे से कैसे निकली? नहीं दादी, मैं दरवाजे के नीचे से बाहर नहीं आई। मैंने दरवाजे के नीचे से देखा कि सांप आया और उसने कुंडी खोली। अम्मा जी, आज सांप ने कुंडी खोली है, कल सांप दरवाजा खोलेगा और परसों तिजोरी। सांप तो सब लुटेरे होते जा रहे हैं। अब सरकार को ना सपेरे रखने पड़ेंगे अपनी हिफाजत के लिए। बताओ कितनी बढ़िया बातें ठोकी हैं। हाँ, बेचारी सरकार को क्या क्या करना पड़ता है। ना ना, सरकार ये ना कर सके, ये तो खड़क प्रताप भी कर सके। सांप बहुत बढ़िया हो गए हैं। देखो पहले उसने वो खजाना दिलवाया था हमें, और अब बैंक को बचाया लूटने से। हैं? नहीं, सांप बुरे ही होते। जैसे बंदर छलांग मारना नहीं भूलता, वैसे सांप डसना नहीं भूलता। अरे दादी, हंस कौन रहा है? मुझे तो कोई ना दिख रहा है यहाँ पे। 2 अच्छे काम करने से 100 बुरे काम नहीं छूटते। तुम लोग भूल गए कि 6 साल पहले सांप ने तुम्हारे दादाजी के साथ क्या किया? शायद खजाने ने तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल दिया है प्यार का, लेकिन मैं ना भूली और न कभी भूलूंगी, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारे दादाजी को ही नहीं बल्कि इस शहर के सबसे शांति पसंद आदमी को खोया था। हम तो सांपों की पूजा करते थे और उन्हीं सांपों ने तुम्हारे दादाजी को दुश्मन समझ के डस दिया। जिनको हमने बरसों पाला पोसा, वही असली का सांप निकला। ये मैं कभी ना भूलूंगी और ना मैं कभी किसी को भूलने दूंगी। और एक बात सब लोग कान खोल के सुन लो, मैं सांप को कभी माफ ना करूंगा, कभी ना माफ करूंगी। मैं तो पूरे इंसानी बस्ती में सांपों के प्रति प्यार फैलाने चली थी, लेकिन यहाँ तो इस घर की मालकिन को सांपों से इतनी नफरत है। अब अभियान का रुख मोड़ने का वक्त आ गया है। इंसानी बस्ती बाद में, पहले दादी जी का दिल जीतना पड़ेगा। पर कैसे? वैसे दादी इतनी कठोर दिल नहीं है, लेकिन उस सांप ने जो हमारे दादाजी के साथ किया वो माफी के लायक भी नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सांप था कौन और उसने दादाजी को क्यों डसा। आज भी मुझे वो दिन याद है, वो घटना पूरी याद है मुझे। मैं पिताजी के साथ ही था। अरे हाँ पिताजी, आपको तो याद होगा, तो बताइए ना उस दिन क्या हुआ था? अरे छुआ नहीं था, डसा था। छूने से बीमारी फैलती है और डसने से जहर फैलता है। अरे छोरे, तू फैलना बंद करेगा? आपने उस सांप को दादाजी को काटते हुए देखा था? ना, काटते हुए तो ना देखा था, लेकिन सांप को देखा था। मतलब आप दोनों तब साथ थे? ना ना,
पिताजी थोड़ा आगे थे और मैं पीछे था। तभी झाड़ियों में से सांप निकल कर एकदम मेरे सामने बैठ गया। ओहो, फिर क्या किया आपने? मैं जोर से चिल्लाया। सांप चिल्लाया? अरे सांप ना, मैं चिल्लाया। फिर क्या हुआ? फिर चिल्लाते जोर से भागा। किस तरफ भागा वो सांप? अरे सांप ना, मैं भागा। मतलब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया? छोरे तू बड़ी इज्जत दे रहा सांपों को। उन्हें? अरे ना पिताजी, मैं कह रहा हूँ आपने दादाजी को अकेला छोड़ दिया। अरे ना, मैं उनकी तरफ भागा तभी तो पिताजी ने सांप को देखा। फिर क्या हुआ? पिताजी ने जोर से धक्का दिया सांप को। मुझे। मैं वहां दूर जाके गिरा और मेरे सर पे पत्थर लगा और मैं बेहोश हो गया। पिताजी, होश में आके आगे की कहानी तो बताओ। और जब मुझे होश आया तो पिताजी आप मुझे सांप का हुलिया बताओ, मैं अभी के अभी पकड़ के लाता हूँ उसे। अरे हुलिया क्या, सांप जैसा ही था। अरे कोई तो खास बात होगी ना, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। हाँ, उसके सर पे क्रॉस का निशान था। अरे वही निशान जब मैं परीक्षा में सारे जवाब सही लिखता था और मास्टर बिना जवाब समझे वो निशान लगा देता था। कैसा निशान? इधर। दादी जी, बहुत दुख हुआ सब जानकर, दादाजी के साथ जो भी हुआ। बस यही कहने आई थी? नहीं, मैं ये कहने आई थी क्या बब्बल जी को बुलाकर उनसे कहिए कि वो लुटेरों से माफी मांगे। क्यों? उन्होंने लुटेरों की इतनी पिटाई की, इसीलिए। बावली हो गई है तू। आजकल ममता की संगत में ज्यादा रह रही है। बबल ने जो किया सही किया। अरे अपने आत्मरक्षा के लिए वार तो करना ही पड़े। तो दादी जी, हो सकता है कि जिस सांप ने दादाजी को काटा उसने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए। सॉरी, तू कहना क्या चाहती है? हाँ? दादी जी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि हमें ये तो नहीं पता ना कि वहाँ जंगल में उस दिन सांप ने दादाजी को क्यों काटा। हो सकता है कि वो भी घबरा गया हो। सांपों के इतिहास में लिखा है कि ये किस लिए दादी जी? ट्रेन के टिकट के लिए। अगली बार तूने सांपों की तरफदारी की तो सांपों के इतिहास की किताब लेकर इतनी दूर जाइयो कि वापसी अगले जन्म में हो। दादी दादी दादी, हमें पता है तू आज बहुत उदास है, तो हम तुझे हंसाने आए हैं दादी। अरे फंसाने नहीं, हंसाने आए हैं। अच्छा दादी, तो सबसे पहले आज मैं तुझे एक चुटकुला सुनाऊंगा। अरे ना, वो बाद में, पहले चुटकुला सुना। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे सुना रहे हैं दादी, सब्र तो कर। अरे सुना सबल। क्या सुनाना है? अरे लाल किताब देख। लाल किताब? ओ हाँ, चुटकुला। दादी, एक बार क्या होता है कि दो आदमी ना सड़क पे जा रहे होते हैं, तो जो पहला आदमी होता है ना वो दूसरे आदमी को बहुत पकारा होता है। तो जब पहला आदमी दूसरे आदमी को पकारा होता है तभी दूसरा आदमी बोलता है, चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। चुप, मैंने भी यही कहा, मुझे कुछ नहीं सुना, जाओ यहां से। अरे माँ, ये बच्चे तो तेरी हंसी देखने आए थे, तूने तो उनकी हंसी बंद कर दी। इन दोनों ने तो सारा सामान भी गाड़ी में रख दिया। वो पिताजी की पुण्यतिथि पे हर साल तू जाती है ना कंबल वगैरह बांटने। एक बात और माँ, ये बच्चे तय कर रहे थे अगर दादी के साथ पिकनिक सी हो जाए थोड़ी देर के लिए तो है, तू चली जाना, दिन लग जाएगा तेरा, और उधर से आते हुए दान पुण्य भी करते आना। मैंने कब मना किया? चलो चलेंगे। इच्छा, अरे बेटी तू भी तैयार हो जा, तू भी तो बच्चे जैसी है हमारी, है? और सुन छोरी, आज के बाद हमारे सामने सांपों की तरफदारी की
तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। जी दादी। याद करो बिन्नू भाई साहब, अखाड़े वाले घर का वो पहलवान आदमी, 6 साल पहले आपने उसे जंगल में डसा था। नाम था वीर सिंह। हमने सांपों के सारे दस्तावेज परख कर ही आपको यहां बुलाया है। हाँ, याद आया। मैंने एक इंसान को डसा था जंगल के पास। हाँ, वही। क्यों डसा था? देखिए, सही से तो मुझे याद नहीं, पर इतना याद है कि मेरे पीछे एक नेवला पड़ा था। उससे बचते हुए मैं जंगल की तरफ भागा और वहां एक झाड़ी में जाकर छिप गया था। तभी झाड़ी में हलचल हुई तो मुझे लगा कि वो नेवला है, तो मैंने उसे डस लिया। ऐसे कैसे डस लिया? बिना सोचे बिना समझे। अब आपका किया मेरी सपोली को सहना पड़ रहा है। ये सब अनजाने में हुआ, पछतावा मुझे भी है। मैं उनकी जान नहीं लेना चाहता था। मुझे माफ कर दो मुखिया जी। अरे नहीं, माफी मत मांगिए बिन्नू भाई साहब। बस आपको हमारी थोड़ी और मदद करनी होगी। हम जैसा कहेंगे आप वैसा ही करिएगा। जैसा आप कहें मुखिया जी। अरे वाकू, क्या खबर लाया तू? चलो जाके सबको बता देते हैं। दादी जी ये सुनेंगी ना तो सांपों को माफ कर देगी। चलो चलो। ओ, तुम कहोगे और वो मान जाएंगी? वो नहीं पूछेंगी ये सब तुम्हें कैसे पता? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब क्या करें? सोचो। मैं भी सोचता हूँ। हाँ, एक तरकीब है। वाकू, तू एक बाबा का वेश बनाकर यहाँ आ जाना। मैं तुझे इनके घर वालों की कुछ बातें बता दूंगी ताकि तेरी सिद्धि पर पूरा विश्वास हो जाए इनको। और फिर तू बोल देना कि तू सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि जीव जंतुओं का भी भूत भविष्य देखता है और जिस सांप ने दादाजी को काटा है उसे भी बुला सकता है। फिर हम बिन्नू भाई साहब को सामने लाएंगे और तू बता देना कि उसने जो भी किया जानबूझ के नहीं किया, ठीक है? ये सब नाटक मुझसे नहीं होगा। अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो? अरे मेरे घर वाले बहुत बोले हैं, आज तक इच्छा का झूठ नहीं पकड़ पाए। तुम्हारा रस कहाँ से पकड़ेंगे? वही तो, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अगर तू बीच में कुछ भी भूल जाए तो अलख निरंजन बोल देना, मैं सब संभालूंगी, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ आपको? दादी अभी भी गुमसुम बैठी है। अरे तो आप लोग भी थोड़ा खिलाओ ना उन्हें अपने साथ। अरे अच्छा, मैंने दादी से पूछा था कि हेलीकॉप्टर से खेल लीजिए, लेकिन उनको कुश्ती की दाव के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। अप्पू, हेलीकॉप्टर तुम्हारे खेलने की चीज है। तो आज से कुश्ती के दाव सीखते हैं ना? हाँ? पानी में कुश्ती करेंगे? नहीं, कुश्ती पे पानी फेरेंगे। चल 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 चलो। दादी 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 क्या हुआ? आज मैं कुश्ती के दाव पे सिखाऊंगा। ना छोड़ा ना, यहाँ नहीं, घर के अखाड़े में। अरे दादी प्लीज प्लीज प्लीज। अरे प्लीज दादी, प्लीज 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 दादी। समझे जो प्लीज प्लीज बोल रहा है? अरे दादी जो भी ये कह रहे हैं। हाँ दादी सिखा दो ना दादी, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, चल। हाँ भैया, पटको पटको। आजा। सबल, गर्दन पे हाथ देकर पटक दे प्रबल को। कैसी बात कर रही है तू दादी? छोटा भाइयों के बड़े भाई को पटकूंगा? प्रबल, तू पटक दे सबल को। अरे दादी, जब छोटा बड़ी बात कर रहा है तो बड़ा छोटी बात कैसे कर सके? मैं ना पटक सकता इसे। अरे बावलो, कुश्ती के कुछ नियम होते हैं। अखाड़े में कोई रिश्ते नाते नहीं होते, सारे रिश्तेदारी कुश्ती के अखाड़े के बाहर होती है। अखाड़े में वो हमारे लिए अजनबी और हम उसके लिए अजनबी। हम उसे नहीं पहचानते, वो हमें नहीं पहचानता। हम सिर्फ पहचानते हैं तो कुश्ती के दाव पेच। हाँ समझ गए दादी। और रेफरी साइड हो जा, फ्री फंड में लग जाएगी। चल। हाँ भाई, जो भी नाम है तेरा सबल, तू यहाँ क्या करने आया है? अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं अजनबियों के मुंह ना लगता प्रबल भाई।
अरे कुश्ती करेगा या नहीं? अरे दादी, जो सीधे मुंह बात ना कर सकता उससे कुश्ती कैसी? तो फिर तुम लोग क्या करने आए थे यहाँ पे? अरे दादी, प्रबल भाई का तो ना पता, मैं तो यहाँ ये पूछने आया था कि देसी घी की जलेबियां कहाँ मिलती हैं। अरे बनियान वाले को जलेबी ना मिलती, पहले तमीज से कमीज पहन के आ, फिर मिलेंगी जलेबी। ठीक है, मैं कमीज पहन के आता हूँ। भाई साहब, 1 किलो गर्मा गर्म देसी घी की जलेबियां पैक करके रखना। अरे पैसे तो दे जा। एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे। अम्मा जी, घर पे चलो, बाबा जी ने आप सबको घर पे बुलाया है। घर पे बुलाया? हाँ दादी, बाबा ने बुलाया है। तू कितना समझदार है, फिर भी बच्चों की तरह जिद करता है। पर अब और नहीं, सब कुछ पता कर लूंगी मैं आज, बिना तुझे कोई कष्ट दिए। ये देख रहा है, इसके अंदर जाते ही तेरे दिल के सारे राज खुल जाएंगे। पी, और आज तू मुझे सब बताएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं पीऊंगा, मैं ऐसा नहीं पीऊंगा। मैं तुझसे पूछ नहीं रही, आदेश दे रही हूँ। मैंने कहा ना, मैं इसे नहीं पीऊंगा और ना ही तुझे कुछ बताऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सजा दे दे। सजा तो तुझे मिलेगी, और ये भी तुझे पीनी पड़ेगी, चाहे प्यार से पी या जबरदस्ती से। मैंने कहा ना, नहीं पीऊंगा मैं इसे, छोड़ दो मुझे। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं। कुछ याद आया? जल्दी बता, कौन कौन है तेरे परिवार में? कहाँ है तेरा घर? मेरे घर वाले, मेरा परिवार, इनके बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। तुम वही हो ना जिसके सिर पे पत्थर लगा था? वो पत्थर नहीं मिला। अरे बाबा, वो मैं हूँ, मुझे पत्थर लगा था, मुझे। तो तुम्हें बचपन में तार से करंट लगा था, अभी तक ठीक नहीं हुए। बाबा जी, मेरे बारे में कुछ बताओ ना बाबा जी। रेल का इंजन। अलख निरंजन। अलख निरंजन। लाल किताब, भूलने की आदत। अलख निरंजन, बेटा तुझे भूलने की बीमारी है। याददाश्त गई है तेरी, सब कुछ लाल किताब में लिखता है, उसमें से ही पढ़ता है, उसमें से ही बोलता है। बाबा, मेरे बारे में कुछ बताइए ना। तंत्र मंजन। अलग निरंजन। अलग निरंजन। ये सबल की मंगेतर है, हमेशा जली बुनी रहती है। अलख निरंजन, तुम सबल की मंगेतर हो, हमेशा जली बुनी रहती हो। इनका मतलब है कि नगीना जी इतनी खूबसूरत है कि सब देखकर इन्हें जल भुन जाते हैं और हम करके चले जाते हैं, है ना बाबा? हाँ हाँ। मुद्दे पे आ। मुझे यहाँ से कुछ जलने की बू आ रही है। हाँ, वैसे मुझे भी आ रही है। अरे हाँ, आ रही है। माँ, हाँ, कहीं दूध तो ना जल गया? दूध जला है? आज दूध जला है, कल को सब्जी जलेगी और परसों पूरी रसोई जल जाएगी। अम्मा जी बताओ क्या करें? अरे तू बातें ठोकना बंद कर। बाबा आप ठोको। मुझे ऐसी बू आ रही है जैसे आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई थी 6 साल पहले।
हाँ हाँ हुई तो थी, हमारे दादाजी की। जहां ये हादसा हुआ था मुझे वहां तक सब कुछ दिख रहा है। मैं सब कुछ देख सकता हूं, जंगल के पास तक। पापा बीच में नीरू चाची का भी घर है, देख के बताना उनकी बकरी ठीक है ना? कल से बहुत बीमार है बेचारी। वो तो नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है कि चने की झाड़ियां उग रही हैं, फसल कट रही है और एक पहलवान के साथ दूसरा इंसान जंगल की तरफ जा रहा है। वो आप ही थे ना? हाँ, मैं था। दोनों इंसान जा रहे हैं जंगल की तरफ, अंदर, और अंदर। तभी किसी को सांप ने काटा। किस्मत तो देखो, वो सांप आज यहीं आसपास है। मैं उसे यहां बुला सकता हूं। तो बाबा जल्दी बुलाइए ना उसे। वो देखो। उसके सर पे क्रॉस का निशान था। दादी यही वो सांप है जिसने दादाजी को डसा था। वो निशान भी है उसमें। अरे तू देख क्या रहा है, जाके लाठी ला। अरे लेकिन दादी, हम बाबा जी से मदद लेके पूछ सकते हैं ना कि ये सांप ने दादाजी को क्यों काटा था? रे छोरी तू चुप रह, हमें यहाँ पंचायत ना करनी। छोड़। किसने ऐसे शांति प्रिय इंसान को मारा है, इसकी सजा इसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। दादी मुझे लगता है एक बार बाबा जी से पूछ के इसकी डसने की वजह जान लेते हैं। मरेगा तो ये पक्का, बाकी जो पता करना है कर लो। आज इच्छा का खेल अच्छे से बिगाड़ सकती हूँ। कोई नागिस्तान में खबर भेजने वाला नहीं, वाकू अपने काम में व्यस्त है और मैं अब अपना काम करती हूँ। मैं वीर सिंह जी को देख रहा हूँ, वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। तभी एक नेवले से डरा हुआ सांप, बुद्धि गृहस्थम जीव वशम अहम कथम त्वम वक्तम फिश फिश। नेवले को देखकर फुंकार मारता है और नेवला डरकर भाग जाता है। सांप वीर सिंह जी को देखता है और उनका पीछा कर रहा है। सांप वीर सिंह जी के पीछे जा रहा है। तभी वीर सिंह जी रुके और सांप ने वीर सिंह जी को डस लिया। देखा मैंने कहा था ना, इसने बिना वजह उन्हें डसा है।
चिरमिरी, चल तेरा काम तो खत्म हुआ। ये तूने क्या किया वाकू? मैंने पहले ही कहा था कि सांप किसी का ना होते। तेरे दादाजी की कोई गलती नहीं थी, सभी गलती इस सांप की थी। ए छोरी, अपने सांपों के इतिहास की किताब में लिख ले कि सांप बिना वजह भी काटते। दादी मतलब सारी गलती सांप की थी, दादाजी निर्दोष थे। अरे तुम लोग कुछ करोगे या यहीं खड़े खड़े सांप पे इल्जाम लगाते रहोगे? अम्मा जी, आज हम इस सांप पे इल्जाम लगा रहे हैं तो हम इसे मारे हैं, कल को हम पे इल्जाम लगेगा सांप को मारने का तो इसके घर वाले आएंगे और हमें डस के मारेंगे। बताओ। अरे तू बात ठोकना बंद कर। इसे कैसे मारेंगे? उस दिन तो तू बच के निकल गया था, आज देखता हूं तुझे कौन बचाता है मेरे हाथों से। अरे जाके डंडा लेके आ। चलो चलो चलो, जाओ लेके आ। दादी जी, पैर थोड़े हल्के से रखना, कहीं आपके पांव से इसका दम ना घुट जाए। हे नागुमी देव, लगता है आज ये भाई साहब बिना वजह मरेंगे। आज तो तू जरूर मरेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया इच्छा, मुझे नहीं पता कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया।